हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है चार बहुओं की सास पार्ट 2। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहने लगी। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फ़ोन आया। हितेश ने कहा, सुशीला दीदी कैसी हैं आप? सुशीला ने कहा, मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसे हो हितेश? बहुत दिनों बाद फ़ोन किया। सब ठीक तो है ना? हाँ दीदी, सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मुझे वहाँ कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूँगा, हितेश ने कहा। फ़ोन कट गया और सुशीला दुविधा में पड़ गई। वह सोचने लगी, बच्चे तो मेरे साथ रहते नहीं। अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेले रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा देखा जाएगा। आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुंच जाता है। वह अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और कुछ सोच में डूब जाती है। हितेश कहता है, दीदी क्या सोच रही हो तुम? सुशीला ने कहा, कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हितेश ने कहा, दीदी खाना तुम क्यों ला रही हो? खाना तो बहुएं लाएंगी ना। कहाँ गई वो? सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। हितेश ने कहा, कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग। चार चार बेटों के होते हुए माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है और देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। बड़े बेटे ने कहा, मामा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है? बहुत दिनों बाद मिलने आए आप। हितेश ने कहा, घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है यहाँ? सब ठीक तो है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, कैसे हो बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? छोटे बेटे ने कहा, मैं तो अभी LKG में हूँ नाना जी। हितेश ने कहा, अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग भुचक्के रह गए और रोमा फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब ना पीते। इनको माँ की थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे वही सीख रहे हैं जो यह सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं थी। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती थी। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में पूछ ही लिया, बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सब बहुओं को एक ही काम करना होता था, तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सब काम मुझे ही करना होता है, तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म। अरे बेटा, तो एक काम वाली को रख लेते, हितेश ने कहा। टीना ने कहा, मामा जी इनकी इतनी सैलरी कहाँ जो हम एक काम वाली को रख सकें। मामा जी, हम अगर अलग फ्लैट में ना रहते तो इतनी परेशानी ना होती। वह हम सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। कहते कहते टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। हितेश वहाँ से भी चला गया और तीसरे बेटे के घर पहुँच गया। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा और मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश ने कहा, बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हैं? मीनू, मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ, तीसरे बेटे ने कहा। इतना सुनकर मीनू रसोई में जाती है और रसोई के डिब्बों को देखने लगती है। वह एकदम खाली होते हैं। वह वहीं बैठकर सिर पकड़कर रोने लगती है। रोने की आवाज़ सुनकर हितेश और उसका पति अंदर आते हैं। हितेश ने कहा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू ने कहा, क्या बताऊँ मामा जी, अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों की बातों में आकर घर से अलग ना होती तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारा ख्याल रखती थी और आज यह दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है।
मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला दिखता है। वह अपने भांजे को फ़ोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वह और उसकी पत्नी रितु अस्पताल में है तो हितेश भी अस्पताल पहुंचता है। हितेश ने कहा, अरे बेटा, कैसे हो तुम? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में रितु भी आ गई। रितु ने कहा, मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं तो यहाँ अकेली बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। तो तुम दोनों ने दीदी को खबर क्यों नहीं की? हितेश ने कहा। रितु कहने लगी, किस मुंह से फ़ोन करती माँ जी को? उनका दिल भी तो बहुत दुखाया है हमने। आज बहुत पछता रहे हैं जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर आज हम सब साथ रह रहे होते तो मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजों और सुशीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे से गले लगते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपनी सास से माफ़ी मांगती हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो, तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए तो कहते हैं कि मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है।